जैसे 250, 300, 350 रुपए से बन सकते हैं। दुकानदार नहीं बन आपको सकते। यही चीज बोला कि दुकानदार नहीं बन, 20-25 हजार में आप दुकान नहीं कर सकते। हाँ अर्जुन भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। दिवाली का सीजन निकल गया, अब क्या लेके आए हो? नया शादियों का अभी सीजन तो चल रहा है। 2025 में जो शादियां हैं उसके हिसाब से लेके आया हूँ वैरायटी। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं अर्जुन भैया यूपी वाले एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे, क्वालिटी रेट बातें अच्छी लगे, बिजनेस करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे अर्जुन शर्मा के नाम से पेज है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और उस पर भी सारी वेराइटियां आपको मिलती रहेंगी डेली अपडेट के लिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आज का कलेक्शन लेके आओ। देखो इस टाइप की फैंसी ब्राइडल साड़ियां, ये चीजें देखिए, ये ब्राइडल साड़ियां आपको कम रेटों में मिलती हैं। जैसे वैरायटी तो मेरे पास 45 रुपए से स्टार्ट है, लेकिन ये साड़ी 45 रुपए की नहीं है। इसमें आपको अलग अलग रेंज की, जैसे 250, 300, 350 रुपए से वेराइटियां इस टाइप की साड़ियों की स्टार्ट हो जाती हैं और आराम से आपके काउंटर पे ये जाके 700, 800, 1000 रुपए की आराम से बिक जाती हैं। देखिए इस टाइप की आइटम ऐसा। बस लेकिन क्या होता है कि जब अब भी आप किसी भी चीज का जैसे व्यापार करते हैं, मान लो साड़ी आप बेच रहे हैं तो साड़ी में भी आपका क्या होना चाहिए, खरीदी बेस्ट होनी चाहिए। नया व्यापार मान लीजिए कर रहे हैं आप, तो नए व्यापार में हमेशा क्या चाहिए होता है कि आपकी खरीदी कम, खरीदी इस तरीके से होनी चाहिए कि जैसे आपका माल पसंद आ जाए। टेस्ट देखना होता है, ग्राहकों का टेस्ट। अगर बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया मुझे 20,000, 25,000 में दुकान करनी है, तो भाई 20-25 हजार में आप दुकान नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, वो ऐसा होता नहीं है। 20-25 हजार रुपए में आपका एक रैक भी माल भर नहीं पाएगा, तो आप दुकान नहीं कर पाएंगे 20-25 हजार रुपए में। हाँ, 20-25 हजार रुपए में आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं कि बिजनेस करना अगर चाहते हैं तो 20-25 हजार रुपए से आप बिजनेस कर सकते हैं। और काफी लोग, काफी खास करके मेरी बहनें जो हैं, माताएं बहनें हैं, वो लोग व्यापार करते हैं और कम पैसों में ही घर से ही व्यापार करते हैं। आज मैं करीब 4 साल 5 साल से वीडियो शूट करता हूं। 4-5 साल से मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 8,000 लेडीजों का मैं काम स्टार्ट करा चुका हूँ। और उसमें से भी ये भी होता है कि उसमें काफी लोग बाद में आगे चल के क्या करते हैं, वो लोग दुकान बना लेते हैं उनके फैमिली के। जब उनका प्रॉफिट नजर आने लग जाता है, मान लीजिए शुरुआत उन्होंने 20,000 रुपए से किया और 20,000 में वो धीरे धीरे कमाते कमाते 6 महीना साल भर चलाया और उस दुकान से उनको घर में ही अगर प्रॉफिट मिलने लग तो गया, अगर अपन बोले तो 20-25 हजार में व्यापारी बन सकते हैं अपन। हाँ बन सकते हैं, लेकिन दुकानदार नहीं बन सकते। दुकानदार नहीं बन आपको यही सकते। चीज बोला कि दुकानदार नहीं बन सकते, व्यापारी बन सकते हैं। 20-25 हजार रुपए में आप घर में लेके जाते हैं, मान लीजिए आप 20,000 का माल लेके गए, किनको बेचना है आपको? अपने रिश्तेदारों को बेचना है। स्टेटस, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आप इंस्टा पे रील बना के भी डाल सकते हैं अपनी जो आपका प्रोडक्ट है, या फिर आप उस तरीके से मान लो घर में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको व्हाट्सएप पे स्टेटस रख के भी आप सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपके अंदर से शर्म खत्म हो जाएगी, आप काम करना चाहते हैं। खास करके मैं बताऊं, देखो मैं यूपी का हूं, जी जी जी। तो मुझे वहां के कल्चर के बारे में तो काफी हद तक की जानकारी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां के आम लोग जो होते हैं वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है, 4 लोग उसमें टोक भी देते हैं, अरे कपड़ा बेचेगी, नहीं बेच पाएगी, ये तो पहले ही बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनकी बातों को नहीं सुनना है, आपको अपने काम को करना है। अपने काम को करने के लिए आप घर में बैठ के, हमारे गांव में जैसे, अब आपके गांव में मान लीजिए एक गांव में 50 घर है, तो उस 50 घर में अगर आपने एक अकेले स्टार्ट कर दिया, दिन भर में हो सकता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, 50 में से 5 ऐसे लोग होंगे जिनको साड़ी की जरूरत होगी हर घर में। तो वहां से आप उनको सेल करके, मान लो वो दुकान पे जा रहे हैं साड़ी खरीदने के लिए, दुकान वाला बिजली का खर्चा जोड़ेगा, वर्कर का खर्चा जोड़ेगा, चाय पानी का खर्चा जोड़ेगा, तो एक साड़ी पे वो 100 रुपए कमाएगा। लेकिन आप अपने घर में अपनी फैमिली के बीच में रह के उसी साड़ी पे अगर आप 50 रुपए मार्जिन लेके दोगे कस्टमर को, तो आपके गांव का कस्टमर आपके गांव में आपके घर पे ही रह के माल लेगा और धीरे धीरे वही बिजनेस आपका 5 का 50 हो जाएगा। तो अर्जुन भैया जैसे कि अपन 25,000 से व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, दुकान जरूर डाल सकते हैं अपन उसके हिसाब से। वही तो कह रहा हूं मैं कि 6 महीने 8 महीने आप जब एक बार कॉन्फिडेंस के साथ आप 50 रुपए के मार्जिन पे काम करोगे, मान लीजिए आप 20,000 का माल लेके गए और उसमें आपने ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं आपने 8,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए कमाए शुरुआत में, लेकिन आपके पहली चीज तो आपको एक बिजनेस की जानकारी मिल गई, पहली चीज। और दूसरी चीज की है कि बिजनेस में आप धीरे धीरे उसमें रम जाएंगे, लेकिन आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। ग्राहक आपके पास आता है, मान लो आपको ये
जॉर्जेट की साड़ी है, ये सिल्क की साड़ी है, ये साटन की साड़ी है। तो आपको अगर नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं मुंह नहीं बनाना आपको, सोचने का नहीं, जो दिमाग में आए ऐसा बोल दो, दीदी ये साड़ी ये वाली है, ये जॉर्जेट की, भले सिफोन की साड़ी है लेकिन इसको जॉर्जेट बोल सकते हो, लेकिन दीदी आप इसको पहनोगी ना तो एकदम समझ लेना ऐश्वर्या राय लगोगी। अच्छा। तो इस चीजों की, लेकिन आपके चेहरे पे एक रौनक होनी चाहिए। आपके कस्टमर से बात करते हैं तो एक रौनक होनी चाहिए। जब रौनक रहेगी तो कस्टमर अगर थोड़ी कम भी पसंद आ रही होगी ना, दीदी ऐसा लगेगा, एक बार आप डाल के देख लो दीदी, तो उससे क्या होगा, आपका कस्टमर आपसे जल्दी सेटिफाई होके हमेशा के लिए जुड़ के आपसे माल लेता रहेगा। तो अर्जुन भैया कम से कम कितने का ऑर्डर रहेगा अपना? ऑर्डर तो सर देखिए, मैं ऑर्डर पे ध्यान नहीं देता सर। ऑर्डर में क्या होता है कि अगर आप कोरियर से मंगाते हैं, मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं भैया सीओडी की सुविधा है, तो सीओडी की सुविधा नहीं है सर, क्योंकि सीओडी का माल आप मंगवाते हैं, 10,000 का माल आपने ऑर्डर किया, उसमें 2,000 रुपए तो आपका कोरियर चार्ज लग गया। जी जी। क्योंकि 80 रुपए 70 रुपए किलो कोरियर चार्ज लगता है। और वही चीज अगर आप 20,000 रुपए का पेड पेमेंट में माल मंगवाते हैं तो उसमें चार्ज कितना आता है, ज्यादा से ज्यादा कितना, 7 रुपए 8 रुपए केजी का। वो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होंगे, लेकिन पार्सल जो ट्रांसपोर्ट में जाता है वो इतना माल होना चाहिए, कम से कम 20-25 हजार का माल जब होता है तो वो चीजें आपके घर तक ट्रांसपोर्ट में नियर बाई मिल जाता है। और उसमें चार्ज आता है कितना, एक पार्सल का 300, 350, 400। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मेरे को माल कैसे रिसीव होगा? ट्रांसपोर्ट से जाएगा सर। जी। हाँ जी, हर जगह की। अभी तो देखो सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। पहले जब माल तो तब चला जाता था जब ये चीजें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तब भी माल जाता था। लेकिन अब तो सारी सुविधाएं हैं, अब तो इंटरनेट से गूगल पे डालो ये मेरा पिन कोड है, उस जगह के ट्रांसपोर्ट की सारी लोकेशन आपको बता देगा। तो इस तरीके से आपको माल मिल सकता है। बाकी दोस्तों देखो, बातें बहुत सारी हैं, वैरायटियां बहुत सारी हैं। मैं तो आज आपको खाली बात ही बताया, वैरायटी के बारे में तो बताया ही नहीं। साड़ियां आप कम रेट से लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं व्यापार को। अगर नया करना चाहते हैं 20-25 हजार रुपए का व्यापार, तो इन चीजों से आप कर सकते हैं। जैसे 45 रुपए है, मान लो 20,000 का ही आपको माल लेना है, तो 20,000 का माल अब आप सोचोगे डायरेक्ट कि मैं 2,000 वाली साड़ी बेचूंगी, तो नहीं बेच पा सकते आप। शुरुआत में अगर आपको कम पैसों से व्यापार करना है तो कम रेट वाली ही आइटम से आप शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी 100 वाली, थोड़ी 150 वाली, थोड़ी 200 वाली, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि 400-500 पे आपकी वैरायटी खत्म हो जाएगी। जब 400-500 वाली चीजें लेके जाओगे तो वही चीज आप 800, 900, 700 रुपए की सेल कर दोगे, तो उस चीज से आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा पूरा, और आपका व्यापार भी आगे बढ़ता रहेगा। बाकी अगले वीडियो में कुछ और लेके आऊंगा आपके लिए, वैरायटी भी, और जो अपना टॉपिक होगा वो बताएंगे भी। नमस्कार, प्रणाम। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको डेली की अपडेट, कुछ ना कुछ नई वैरायटी, जैसे कुर्ती हो गई, सूट्स हो गया, रमजान की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, सूट आ चुके हैं, सूट की वैरायटी है, कुर्ती में वैरायटी है, साड़ियां आप देख ही रहे, 45 रुपए से वैरायटी स्टार्ट है। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।